We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चेतावनी पोस्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई सदस्य बिना उचित कारण के या झूठे बहाने से प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा निकालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने पर न केवल वसूली की प्रक्रिया शुरू हो सकती है बल्कि व्यक्ति की पेंशन में भी कटौती की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि ईपीएफओ को इस तरह की चेतावनी जारी करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। इसके पीछे एक अहम कारण ये है कि आजकल कुछ लोग अपने पीएफ खाते से रकम निकालने के लिए ऐसे कारणों का हवाला देते हैं जो वास्तविक में नहीं होते हैं। जैसे कोई छुट्टियों पर जाने के लिए पैसे निकालना चाहता है लेकिन दावा करता है कि वो मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहा है। प्रोविडेंट फंड आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन की वित्तीय नींव होता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें ब्याज पर ब्याज मिलता है। ये छोटी छोटी जमा पूंजी को वर्षों में एक बड़े फंड में बदल देता है जो रिटायरमेंट के बाद आपकी आय का विकल्प बनता है। लेकिन कई बार लोग पीएफ को तात्कालिक जरूरतों के लिए निकाल लेते हैं और ऐसे त्योहारों की शॉपिंग करते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी या किसी पारिवारिक समारोह का खर्च, इन सब के लिए ये पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि ये खर्च जरूरी लग सकते हैं लेकिन पीएफ की रकम का उद्देश्य इनसे कहीं और बड़ा और दीर्घकालिक होता है। ईपीएफओ ने कुछ विशेष परिस्थितियों में पीएफ की आंशिक निकासी की अनुमति तो दी है। इनमें प्रमुख है घर की खरीद या निर्माण, बच्चों की उच्च शिक्षा या विवाह, मेडिकल इमरजेंसी और लंबी अवधि की बेरोजगारी। इन मामलों में भी निकासी की एक सीमा तय की गई है और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। साथ ही ये भी तय है कि किसी विशेष कारण से कितनी बार पैसा निकाला जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति गलत दस्तावेज देता है या किसी झूठे कारण से पीएफ निकालता है तो ईपीएफओ के पास उसे पकड़ने के पुख्ता इंतजाम है। ईपीएफओ के पास मजबूत डेटा एनालिटिक्स और रिकॉर्ड वेरिफिकेशन की व्यवस्था है। ऐसे मामलों में ईपीएफओ उस निकासी को अमान्य मान सकता है और उससे न केवल निकाली गई राशि बल्कि उस पर अर्जित ब्याज भी वापस मांग सकता है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति की भविष्य की निकासी पर भी रोक लग सकती है या फिर उसकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। यदि इनमें नियोक्ता की भूमिका भी सामने आती है तो उसे भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कट रहा है तो ये एक तरह से आपके रिटायरमेंट प्लानिंग का आधार है। इसे यूं ही खर्च कर देना समझदारी नहीं है। इसके बजाय हेल्थ इंश्योरेंस लें, इमरजेंसी फंड बनाएं और शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए अन्य सेविंग विकल्प चुनें। इससे आपको छोटी मोटी परेशानियों के समय पीएफ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और वो आपकी लंबी अवधि की जरूरतों के लिए सुरक्षित रहेगा।